जब वो बदबख्त गुस्ताखी करता था तो देखते ये थे कि गुजरने वाला मुसलमान क्या करता है। अब देखते ये थे कि मुसलमान जो वहां से गुजरता है वो उसके खिलाफ आवाज उठाता है, एहतजाज करता है, कोई उस पर हमला कर देता है। गर्ज की हर एक मुसलमान अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक वो सरापा एहतजाज बन जाता है। जब ये सूरत हाल नजर आती थी तो अगियार कहते थे, दुश्मन कहते थे कि इन पर हमला करने का ये सही मौका नहीं जी, क्योंकि इनके दिलों में इश्क़ रसूल की शमा फरोजा है। जब तक ये शमा जलती रहेगी इनको तबाह बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो काम करते थे कि मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसूल कैसे कमजोर किया जाए, कैसे इस शमा को मद्दिम किया जाए या बुझा दिया जाए। और कुछ अरसे के बाद उन्हीं चौराहों पर वो गुस्ताख खड़े किए जाते थे। अब वो गुस्ताख दोबारा जब गुस्ताखी करते थे तो देखा यह जाता था कि अब जो लोग मुसलमान वहां से गुजरते हैं वो उस एहतजाज नहीं करते, उसे बुरा भला नहीं करते, उसके खिलाफ उस पर हमला नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि ये पागल है, दीवाना, इसे बकने दो, हमें बोलने की जरूरत नहीं जी। और ये कहकर के गुजर जाते। जब वो गुजर जाते थे तो कहते थे कि अब इन पर हमला करो, कामयाब हो जाओगे, क्योंकि इनके सीनों में इश्क़ रसालत की जो शमा जल रही थी वो या तो मद्दिम हो चुकी है या बुझ चुकी है। तारीख शाहिद है, उलमा बैठे हैं, स्पेन की सरजमीन पर इसी तरह से हमारा टेम्परेचर नापा जाता रहा और नाप नाप करके हम पर हमले किए जाते रहे। वो स्पेन जहां तकरीबन 800 साल इस्लामी हुकूमत रही, आज उस स्पेन में इस्लाम के नामलेवा नजर नहीं आता। अजीजान मोहतरम, मुल्क हिंदुस्तान को स्पेन बनाने की पूरी तैयारी है। यही वजह है कि जब यहूदियों की दी हुई आइडियोलॉजी के मुताबिक आरएसएस के प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए 2014 में बीजेपी इख्तियार में आ गई, तो इख्तियार में आते ही ये प्लान था कि मुसलमानों के साथ क्या करना है, कैसे करना है। गौर यह किया गया कि अगर मुसलमान नहीं हटा तो हमारे हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये मुसलमान हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ा रोड़ा है। क्यों रोड़ा है? इसलिए रोड़ा है कि ये हिंदू राष्ट्र जो है ये जुल्म का पहाड़ तोड़ने वाला एक कानून है, जिसे मनुस्मृति का कानून कहा जाता है। दलितों पर और तमाम बैकवर्ड्स पर इस तरह के मजालिम ढाए जाते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी एक मिसाल यूं समझें कि मुगल दौर से पहले चूंकि हिंदुस्तान में मनुस्मृति का कानून चलता था, यही हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लिहाजा उस वक्त दलितों की औरतों को अपने सीनों को ढकने की इजाजत नहीं थी, ब्लाउज पहनने की इजाजत नहीं थी, उन्हें बाकायदा उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। और मर्दों का मामला यह था कि मर्द जब उनके इलाके से गुजरे तो आगे एक मटका बंधा हो और उस मटके में वो थूके ताकि बाहर उनका थूक भी ना गिरे, इतने उनको नापाक समझा जाता था। उनके पीछे एक झाड़ू बंदी होती थी ताकि जब वो चले तो उनके कदमों के निशान भी जमीन पे बाकी न रहे। आप तो तारीख का मुताला करते नहीं, लेकिन आपको बता दूं ये उलमा जानते हैं कि उन दलितों की औरतों को कानून बना करके अपने सीनों को ढकने का इख्तियार देने वाली जात का नाम हज़रत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए उनसे खार खाते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ बकवास करते हैं और इसी निजाम को ये दोबारा कायम करने की का ख्वाब देख रहे हैं और उसके लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब चूंकि मुसलमान सबसे बड़ा रोड़ा था, इन्होंने इस पर मंथन किया, एनालिसिस किया कि इन मुसलमानों का इलाज कैसे किया जाए। नतीजे पर ये पहुंचे कि इतने बड़ी तादाद में मुसलमान, 20-25 करोड़ जो मुसलमान हैं, इतने मुसलमानों को न मारा जा सकता है न भगाया जा सकता है। लिहाजा इनके साथ ऐसा करो कि जिंदा तो रहें लेकिन जिंदा रहने के बावजूद ये मुर्दा हो जाए, यानी कि अपनी आवाज उठाने की पोजीशन में भी ना बचे जी। और आज इस मामले में ये बहुत हद तक कामयाब नजर आ रहा है, क्योंकि हमने खौफ और बुज़दिली की चादर ओढ़ रखी। आज हमारी मस्जिद में 500 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और एक सिपाही बाहर आके पीछे खड़ा हो जाए तो हम नमाजों में दिल नहीं लगेगा, पीछे घूम घूम देखते रहेंगे, न जाने क्या हो जाए।
इतना खौफ हम पर तारी कर दिया गया। मॉब लिंचिंग की गई, उसकी वीडियो वायरल की गई। कोई भी मॉब लिंचिंग आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी वीडियोस वायरल न की गई, और ये इसीलिए की जाती हैं ताकि दहशत फैले, खौफ का माहौल पैदा हो, और हमारे नौजवान नादानी के ज़ौम में आकर के उसको खूब वायरल करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमने फॉरवर्ड करके बड़ा अच्छा काम कर दिया। अजीजान मोहतरम, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आज हमें अपने फिक्रों को सही सिमत देने की जरूरत है। आज हम जिस सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन का इलाज हमें ही करना है, कोई बाहर से इलाज करने नहीं आएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब ये तय हो गया कि मुसलमानों को इस सिचुएशन में डालना है कि जिंदा रहकर भी मुर्दा हो, तो उसके लिए क्या क्या करना है ये भी तय हो चुका था। लेकिन जरूरत थी कि सबसे पहले मुसलमानों का टेम्परेचर नाप लिया जाए। लिहाजा 2015 में गुस्ताख रसूल कमलेश तिवारी के जरिए सबसे पहली गुस्ताखी कराई गई। जब वो गुस्ताखी हुई तो उसके खिलाफ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पे आए, आपके शहर में भी एहतजाज हुआ। पूरे मुल्क में मुसलमान बेचैन और मुस्तरिब होकर के सड़कों पे आया, एहतजाज किए, रैलियां निकाली, मेमोरेंडम दिए, गर्ज की जो कर सकते थे वो किया। जब ये महसूस किया गया कि इस गुस्ताख को ऐसा ना हो कोई वासिले जहन्नम कर दे, तो फौरन उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम शुरू हुआ। उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हम मुसलमानों ने समझा हमारा काम हो गया, उसे सजा मिल गई। लेकिन उसे सजा नहीं मिली थी, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, उसे सिक्योरिटी दी गई थी। यही वजह है कि जब हम खामोश होकर के बैठे, कुछ ही वक्त गुजरा था, उसे बाहर निकाला गया, और निकलने के बाद उसने ऐलान किया कि हम मोहम्मद साहब की जीवनी पे एक फिल्म बनाएंगे। माअज़ल्लाह। मुसलमानों, उसने सिर्फ कहा नहीं था। ये उलमा बैठे हैं, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत, मकसद है सिर्फ आपकी गैरतें बेदार करना। हम स्टेजों पे तो कहते हैं बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। लेकिन ये बातें सिर्फ फर्जी हैं, ये सब यहाँ जब तक आप बैठे हैं तब तक है। उसके बाद जान क्या देंगे? आप तो जाके फजर की नमाज भी अक्सर लोग नहीं पढ़े। जी, जान तो बहुत दूर की बात आता है, हम जान देने की बात पहले करते हैं। अरे जान का नंबर बहुत लास्ट में आता है, उससे पहले बहुत कुछ है। तो हमारा मामला यह है। उस बदबख्त ने एक यूट्यूब पर ट्रेलर लॉन्च किया, एक वीडियो डाली जिसका नाम रखा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, रंगीला रसूल कहिए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इतना घिनौना नाम। उसके बाद चाहिए तो यह था कि मुसलमान अपना चैन और सुकून तर्क करके मैदान अमल में आ जाता और खड़ा हो जाता और अमली तौर पर बताता, कहता कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। मगर अफसोस का मकाम यह है कि उसके बाद जो सन्नाटा छाया, जो खौफ था, उसके बाद हमारे अंदर कोई हिम्मत न रही और हम बैठ गए। नतीजा क्या हुआ कि एक के बाद एक गुस्ताख आया और गुस्ताखी करता रहा।